हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज में हम साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक इन सब फंक्शंस के इनवर्स पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेक इनवर्स एक्स। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि सेक एक्स जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं। अगर सेक एक्स बाइजेक्टिव हुआ सेक इनवर्स एक्स हम लिख पाएंगे डायरेक्टली, और अगर बाइजेक्टिव नहीं हुआ तो सेक एक्स की डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके सेक एक्स को बाइजेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। जैसे सेक एक्स अगर फंक्शन है तो इसकी ये कोस एक्स का इनवर्स होता है, तो कोस एक्स का इनवर्स अगर है तो ये ऐसे जहां 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 कोस एक्स जीरो होता है वहां वहां इंफिनिटी जाता है। ये जहां जहां कोस एक्स प्लस वन होता है वहां वहां ये माइनस वन, ये आपका माइनस वन, पाई बाय टू माइनस प्लस पाई बाय टू, यहाँ आ गया पाई। तो ये पॉइंट है जो ये है पाई कोमा वन, ऐसे ही यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट है जो ये था आपका माइनस पाई। तो ये है माइनस पाई कोमा माइनस वन। पाई बाय टू पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो प्लस इंफिनिटी, पाई बाय टू पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो माइनस इंफिनिटी। और ये आ गया आपका ऐसे ही, फिर ये पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू, फिर इसके बाद सेम पैटर्न रिपीट करता चला जाएगा। ये आ गया आपका टू पाई, टू पाई पे फिर से टू पाई कोमा वन। तो ये ग्राफ है आपका सेक एक्स फंक्शन का। सेक एक्स होता है आपका जो y की वैल्यू है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में नहीं जाएगी, उसके अलावा हर एक वैल्यू को अटेन करेगा। और जो डोमेन रहेगी वो होगी जहां जहां कोस एक्स जीरो होता है वहां वहां की वैल्यूज को रिमूव कर देंगे। अब कोस एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, ये आपका पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, इस तरफ माइनस पाई बाई टू, यहाँ माइनस थ्री पाई बाई टू। तो ये होता है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे थ्री पाई बाई, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे cos x जीरो होता है, इसलिए वन बाई सेक एक्स डिफाइन नहीं होता। तो सेक एक्स का जो डोमेन बनेगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर माइनस टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये है डोमेन, मतलब के सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को रिमूव करने के बाद जो नंबर्स बचेंगे वो है सेक एक्स की डोमेन। और सेक एक्स की जो रेंज है, रेंज से पहले कोडोमेन लिखते हैं। कोडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर इसकी कोडोमेन है लेकिन इसकी रेंज तो माइनस वन और प्लस वन को एक्सक्लूड करने के बाद जो रियल नंबर्स का सेट बना वो बचा है। तो यहां से आपको पता चला कि सेक एक्स की जो रेंज है वो है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन ऑफ वन टू इंफिनिटी। रेंज आया है ये सेट और कोडोमेन था ये सेट। तो अब आपका रेंज सेट है जो वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है। अगर प्रॉपर सबसेट है तो ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं हुआ। तो अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं हुआ, ऑन टू बनाने के लिए इस फंक्शन की कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा रेंज के इक्वल। तो अगर आपको सेक एक्स को इन्वर्टिबल बनाना है तो रेंज में जो सेट है वही आपको कोडोमेन बनाना पड़ेगा। तो ये रियल नंबर की कोडोमेन की बजाय इसकी कोडोमेन हो जाएगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन इंफिनिटी। अब यही इसकी शिफ्ट करने के बाद अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई तो यहां से आपने फंक्शन को क्या कर दिया, ऑन टू। अब ये बन गया है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू बन गया। अब यहां से हम चेक करेंगे, इसको बनाना चाहते हैं वन वन। वन वन बनाने के लिए फिर से वही काम करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी जो इसको मल्टीपल टाइम्स कट कर रही है, तो वहां से आपको पता चला अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन मल्टीपल टाइम्स आपकी वाई इज इक्वल्स टू सेक एक्स के ग्राफ को
अगर मल्टीपल टाइम्स कट करती है तो वहां से आपका फंक्शन मैनी वन हो जाता है। तो मैनी वन वाली चीजों को डोमेन में से रिमूव करने के लिए हमें कौन सी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी पड़ेगी वो देखते हैं। देखो, ये हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं 0 to π। 0 to π अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कोई भी ग्राफ रिपीट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स पीरियड। तो अगर हमने 0 to π रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यूज जो अवेलेबल है हमारे पास एज एन इनपुट वो है 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2। तो अब sec x की डोमेन हमने क्या बना दी, 0 to π, 0 और पाई दोनों पे ही क्लोज इंटरवल आएगा, 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2, क्योंकि π/2 है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कि 1 टाइम्स π/2 करेंगे तो π/2 मिलता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हमने डोमेन में से एक्सक्लूड करना ही करना पड़ेगा। तो अब ये जो ग्राफ है आपका, ये और ये आपका π/2 पे लेफ्ट हैंड साइड से अगर x की वैल्यूज को देखा जाए तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ, और π/2 से राइट हैंड साइड पे अगर x की वैल्यूज को देखा जाए तो माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो ये माइनस इंफिनिटी से -1 तक गया है और 1 से प्लस इंफिनिटी तक गया है, माइनस इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी के बीच में। तो जो वैल्यूज आपकी कोडोमेन में है वही वैल्यू आपकी रेंज में है, तो ये फंक्शन ऑन टू बन गया। तो यहां से -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। अब इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में लिखा जा सकता है क्योंकि ये आपका फंक्शन आ गया बाइजेक्टिव। अब इसको बाइजेक्टिव लिखना है तो फिर से y इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मेन पॉइंट्स देखते हैं जिनको रिफ्लेक्शन एक्स वाई। तो जो ये था मेरा पॉइंट पाई कोमा, एक्स की वैल्यू पाई थी, वाई की वैल्यू कितनी मिली आपको, -1। और ये पॉइंट था आपका 0,1। ठीक है, ये था आपका 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। और ये है आपका π/2 पे लेफ्ट हैंड साइड से प्लस इंफिनिटी, π/2 पे राइट हैंड साइड से माइनस इंफिनिटी, पाई कोमा -1, 0,1। तो यहां जब हम y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x को प्लॉट करने जाएंगे तो यहाँ कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, 0,1 की जो इमेज आएगी वो आएगी आपकी 1,0, और पाई कोमा माइनस जो इमेज आएगी y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन के अलोंग वो आएगी -1,π। तो -1,π आएगा आपका यहाँ पे -1,π। तो ये पॉइंट है आपका -1, तो -1,π। और फिर ये π/, x की वैल्यू π/2 के कोरस्पोंडिंग जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आई थी वो बना था आपका असिम्पटोट। तो अगर ये पाई है तो π/2, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये आ गया y, ये आ गई आपकी y की वैल्यू पाई। तो ये पाई कोमा -1 है तो यहाँ पे होगा आपका ये है पाई कोमा -1, तो इसकी रिफ्लेक्शन आएगी -1,π। तो यहाँ पे आ गया -1,π। अब x इज इक्वल्स टू π/2 के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन आई थी x एक्सिस वाली वो बनी थी असिम्पटोट। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू π/2 के कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी वो बनेगी असिम्पटोट। तो ये वाली लाइन ऐसे एक बार नोट कर लेते हैं। अब देखो, ये था 3 पॉइंट है, एक ये और एक ये है π/2, 0,π/2, ये है -1,π और ये है 1,0। तो π/2 को एक्सक्लूड करते हुए π/2 की तरफ जाएगा वो असिम्पटोट। तो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। देखो, x इज इक्वल्स टू π/2 के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू आई थी y की वो आपकी प्लस इंफिनिटी की तरफ भी जा रही है और माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जा रही है। लेकिन यहाँ पे सेक इनवर्स x के केस में y इज इक्वल्स टू π/2 के कोरस्पोंडिंग जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो प्लस इंफिनिटी की तरफ भी जा रही हैं और माइनस इंफिनिटी की तरफ भी जा रही हैं। तो x इज इक्वल्स टू
x की वैल्यूज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जा रही है, y की वैल्यू पाई बाई 2 है। यहाँ पे क्या था,